हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 7 से विभाजित होने का नियम। संख्याओं को 7 से हम लोग किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए नियम क्या है। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। दोस्तों, नियम यह कह रहा है कि कोई एक संख्या है, यदि उसका इकाई अंक छोड़ करके शेष संख्या जो बची है उसमें से इकाई के अंक का दोगुना करके घटा दिया जाए तो संख्या जो प्राप्त होती है यदि वह 7 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, मान लेते हैं हम लोग 800 संख्या क्या है 882 संख्या 882 है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक क्या है 2 है, इसको छोड़ करके जो संख्या हमारी बची वो कौन सी संख्या बची 88। तो 88 में से क्या करना, इकाई अंक का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर दिया गया और फिर घटा दिया जाए, 2 गुना करके घटा दिया जाए। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, 88 में से 2 दूनी 4 घट जाएगा, यानी 88 माइनस 4 बराबर बचेगा 84। अब ये 7 से विभाजित है तो जो संख्या हमारी है 882 ये 7 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं 7 से विभाजित है या नहीं है। तो हम लोग दोस्तों इसको 7 से भाग करेंगे, यानी 84 को। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 7 करना में 7 घटाएंगे 1 बचेगा, उतारेंगे 4, 7 दूनी 14। तो ये दोस्तों कट गया पूरा, तो यानी 84 जो है 7 से विभाजित है, इसलिए 882 भी 8 से विभाजित होगा। 84 जो है क्या है, 84 7 से विभाजित है, इसलिए संख्या 882 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड नंबर। देखिएगा सेकंड नंबर संख्या दोस्तों हम लोग लेते हैं 663। अब इसका इकाई अंक जो है 3 है, इसका दुगना करेंगे और जो संख्या बचेगा इकाई अंक को छोड़कर उसमें से घटाएंगे। तो दोस्तों इकाई अंक छोड़ करके जो संख्या बची हमारी 66। अब इकाई अंक का दोगुना करना है, यानी 2 से इसमें गुणा कर देना है। तो दोस्तों हमें मिलेगा 66 माइनस 6 और घटाने पर बचेगा 60। अब देखिएगा 60 जो है 7 से विभाजित है या नहीं है। तो हम लोग 60 को 7 से भाग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 अट्ठे 56 बचा 4। 7 से 8 विभाजित नहीं है, इसलिए जो संख्या होगी 663 7 से विभाजित नहीं है। 663 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 60 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए 663 7 से विभाजित नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम लोग 8 से विभाजित होने के नियम को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब
उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो। नियम यह है दोस्तों कि कोई संख्या है, यदि उसका जो सैकड़ा वाला अंक और दहाई और इकाई से जो संख्या बनी है, यदि वह 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, हम लोग पहली संख्या लेते हैं 67 95 416। अब दोस्तों नियम क्या कह रहा है इसका, देखिएगा जो नियम क्या कह रहा है, जो सैकड़ा, दहाई और इकाई से बना संख्या है, यदि वह 8 से विभाजित है तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट का जो 3 अंक है दोस्तों, ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो 416 को 8 से विभाजित करेंगे, यह पूर्ण रूप से कट जाएगा तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो चलिए देखिए, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 41 से ज़्यादा ना हो। 8 पंचे 40 होता है, घटाएंगे 1 बचेगा, उतारेंगे 6, तो 16 हुआ। तो 8 दूनी 16, यानी ये पूरा विभाजित हो गया। तो संख्या दोस्तों, ये जो संख्या है हमारा 67 95 416 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः संख्या 67 95 416 8 से विभाजित है।